देखिए, आज हम उपस्थित हैं केरेडारी प्रखंड के बसरिया में, जहां पर बाजार टाण में उपस्थित, जहां पे आज कंपनी के विरोध में, जो हमारे पीछे दिख रही है वहाँ कंपनी के विरोध में एक दिवसीय महाजुटान का आयोजन किया गया था, जहां पे पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और स्थानीय विधायक अम्बा प्रसाद के नेतृत्व में यहाँ पे महाजुटान का आयोजन किया गया था। विशेष यहाँ पे कोल माइनिंग को लेकर ज़मीन के बदले नौकरी और मुआवजा, प्रदूषण के बदले मुआवजा को लेकर यहाँ बैठक की गई थी। आइए हम लोग देखते हैं क्या कुछ लेकर के यहाँ पे मामला जो मैडम क्या कुछ लेकर। देखिए, लगातार विस्थापितों के साथ ये सिलसिलेवार तरीके से अत्याचार हो ही रहा है और बड़का गांव में तो विस्थापन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन ये पूरे झारखंड का मुद्दा है। इस बार बेंगवरी की जनता ने पूरा एकजुटता का परिचय दिया है। जिस तरह के गोंदलपुरा में आप देख रहे होंगे कि वहाँ पे भी एकजुटता की वजह से अपनी जो शक्ति गोंदलपुरा के लोग वहाँ पे दिखाएं, उसके वजह से कंपनी वहाँ पे घुस नहीं पाई है। उसी तरह का एकजुटता ठीक देखने को यहाँ पे भी मिल रहा है बेंगवरी में। जो विस्थापित लोग का दर्द है वो समझने की ज़रूरत है। वहाँ पे लोगों का जो पुश्तैनी ज़मीन है वो भी चला जाता है, खेत खलिहान भी चला जाता है, जिससे उनका रोजी रोटी जुड़ा रहता है। वो सब दे देने के बाद भी कंपनी सारा चीज़ ले लेने के बाद भी ना सही से मुआवजा देती है, ना विस्थापन देती है, ना पुनर्वास देती है, ना नौकरी देती है, ना रोज़गार देती है। ये छोटी मोटी लड़ाई नहीं है, ये बहुत बड़ी लड़ाई है और इस पर केंद्र सरकार से राज्य सरकार तक की समन्वय की ज़रूरत होती है। लेकिन संघर्ष कर करके हम कई पड़ाव को जीत पाए हैं। उसी तरह का संघर्ष हम लोग का बेंगवरी में भी और हर जगह जहाँ पे भी विस्थापित क्षेत्र है वहाँ पे हर जगह संघर्ष चल रहा है। सब अपने अपने एकजुटता की वजह से अपने अधिकार को बचा पा रहे हैं या अपने अधिकार के खिलाफ, अपने अधिकार के लिए लड़ पा रहे हैं, अन्याय के खिलाफ लड़ पा रहे हैं। और हम लोग अभी कल ही मुख्यमंत्री जी के पास, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गए थे, सभी यहाँ काफ़ी विस्थापितों को लेके, और वो खुद से अपनी समस्या वहाँ पे रखें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है डीसी महोदया को इन लोगों के साथ बैठने के लिए, और कंपनी के अधिकारियों को भी इस बैठक में बुलाने का निर्देश है और उसकी रिपोर्ट खुद माननीय मुख्यमंत्री जी मांगे हैं। और ये लड़ाई बहुत मतलब गंभीरतापूर्वक देखी जानी चाहिए। सबसे बड़ा इसमें अगर दोषी अगर कोई है तो वो केंद्र सरकार है। राज्य सरकार को भी हस्तक्षेप करने की ज़रूरत है। और हम लोग तो लगातार लड़ते रहते हैं, हम लोग पूरा परिवार एक उदाहरण है। हमारे पिताजी पूर्व मंत्री श्री योगेंद्र साव अपने राजनीतिक जीवन को मतलब इस लड़ाई में बर्बाद कर चुके हैं। मेरी माँ अपने राजनीतिक जीवन को इस लड़ाई में बर्बाद कर चुकी है। यही एनटीपीसी है जिसमें 10 साल की सज़ा दोनों को प्रोटेस्ट में कर दिया गया। यही एनटीपीसी है जिसमें मेरा पूरा परिवार जेल में गया। हम लोग लगातार इसमें संघर्ष कर रहे हैं। हम भी जब विधायक बने तो 3 महीने कंपनी को बंद करा के लोगों का सहयोग काफ़ी मिला था, जिसमें कि 5 लाख मुआवजा भी बढ़ा था, लेकिन कुछ कारणों से, बिचौलियों की वजह से वो आंदोलन टूट गया और लोगों को लगा कि कुछ मतलब कंपनी उनको ऐसी प्रलोभन दे रही थी कि उनको लगा कि उनके साथ वही न्याय है। लेकिन बाद में फिर लोगों ने अफसोस किया। लेकिन लोगों की एकजुटता ही यहाँ पे मेरी ताकत है। अगर लोग एकजुट होकर लड़ेंगे तभी इस लड़ाई को हम जीत पाएंगे। डीएम लैंड का मसला आप लोग जोर शोर से उठा रहे हैं। रघुवर दास के समय में जो लैंड बैंक बना दिया गया, अभी आपकी सरकार है, आप चाहेंगे तो उसको विड्रॉ कर सकते हैं। 4.5 साल हो गए पर आप लोगों ने उसको विड्रॉ नहीं किया है। देखिए, लैंड बैंक जो रघुवर पूर्व सरकार में जो बना के और कई लोगों का मतलब हक अधिकार तो वहीं पे चला गया, तो ये दुर्भाग्य ही था। लेकिन इस मामले को सदन में काफ़ी बार उठाया गया है और खुद माननीय मुख्यमंत्री जी, आप जानते हैं कि उनका मंशा था, लेकिन उनको सही ऐन समय में उनके साथ किस तरह का षड्यंत्र किया गया। अभी फिर से कई बार हमारा सरकार को तो ऐसे ही परेशान किया गया ताकि कुछ भी काम नहीं कर पाए। लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि इन
इन मसलों पे हमारी सरकार को काम करना चाहिए और करेगी, क्योंकि जल जंगल ज़मीन का जब मुद्दा हमारी सरकार लेके चली है तो ये जल जंगल ज़मीन का मुद्दा में सबसे पहले विस्थापन एक बड़ा मुद्दा है जिसको अनदेखा नहीं किया जा सकता। और ये झारखंड का सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि झारखंड अमीर होते हुए भी गरीब है, और गरीब इसलिए है क्योंकि यहाँ के लोगों का हक दूसरे लोगों के द्वारा ले लिया जा रहा है और यहाँ के लोगों को कुछ हक नहीं मिल रहा है। लोगों का सब कुछ छीनता जा रहा है। लोगों के ज़मीन के नीचे अगर कोयला है या कोई खनिज संपदा है तो वो एक अभिशाप के रूप में उनके ऊपर बन जाता है और उनको कुछ भी नहीं मिल पाता है, ना मुआवजा मिल पाता है, ना नौकरी, ना रोज़ी रोटी, कुछ भी नहीं। वो मतलब उनके पास, मुझे ये नहीं समझ में आता है कि केंद्र सरकार इतने बड़े मुद्दे पे आज तक अपनी नज़र क्यों नहीं दिखा पाई। और इस लड़ाई को हमने शुरू किया है, लोगों का साथ मिले और लोगों का एकजुटता ऐसे बना रहे तो सड़क से सदन तक इस मामले को हम लोग तूफान की तरह ले जाने का काम करेंगे। ज़रूरत पड़े तो हम लोग सभी ग्रामीण, सभी रैयत के साथ हम लोग पैदल मार्च करके रांची जाएंगे। हम लोग हर सांकेतिक रूप से इस मुद्दे को हाईलाइट करेंगे ताकि लोगों तक और सरकार तक और विभिन्न पदाधिकारियों तक ये मैसेज जाए कि इस तरह इस वर्ग के लोग जो विस्थापित लोग हैं, इन लोगों को ध्यान की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। ये उन लोगों से भी ज़्यादा पीड़ित हैं, चाहे किसी भी वर्ग को उठा लीजिए, हर वर्ग से ज़्यादा पीड़ित विस्थापित परिवार है और इन वर्ग के ऊपर अपना ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अगर इन वर्ग को अनदेखा किया गया तो सरकार की बहुत बड़ी भूल होगी।